पापा, हाँ बेटा। ये ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में बेटा 10 दिन पहले एक चिंगारी लगी थी जो अब आग का रूप ले चुकी है। हुआ क्या, 28 दिसंबर को ईरान के तेहरान बाजार में एक स्ट्राइक हुई। तेहरान बाजार को ईरान की इकोनॉमी का धड़कन कहा जाता है। अब ये स्ट्राइक क्यों हुई? क्योंकि ईरान में इस समय एक US डॉलर की वैल्यू 14 लाख रियाल के बराबर हो गई है। लोगों को एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए झोला भर के नोट लेके जाना पड़ता है। तो इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, सरकार ने उसको बहुत बुरी तरह से दबा दिया। उससे लोग भड़क गए और ये प्रोटेस्ट जो महंगाई के खिलाफ था वो बदल के हो गया इस्लामिक स्टेटहुड के खिलाफ, और नारे लगने लगे डेथ टू इस्लामिक स्टेट, डेथ टू डिक्टेटरशिप। अब इस प्रोटेस्ट को दबाया कैसे गया? 31 दिसंबर को ईरान ने अपनी 31 में से 21 स्टेट्स को शट डाउन कर दिया। रीजन बताया कि बहुत ठंड है, बट ये फॉल्स शटडाउन बैकफायर कर गया। पब्लिक को छुट्टी मिली, वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने लगे और ये प्रोटेस्ट पहुंच गया उनके क्वाम सिटी में, जो उनका रिलीजियस कैपिटल है। और पिछले 30 सालों में वहां पे कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं है। अब ये प्रोटेस्ट और न फैले इसलिए सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। अब पब्लिक के लिए तो इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वाइट सिम कार्ड इशू किए गए। ये बात पब्लिक को पता चल गई। पब्लिक इससे और भड़क गई और देश के बहुत सारे शहरों में फिर से प्रोटेस्ट होने लगे। अब यहाँ पे एंट्री होती ट्रम्प भाई साहब की। उन्होंने ट्वीट किया है कि ईरान में अगर और डेथ होती है तो हम पब्लिक सेफ्टी के लिए ईरान में इंटरवेंशन करेंगे। अब ईरान भी इस बात को समझता है कि इजराइल और अमेरिका तो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले अपने डिफेंस डॉक्ट्रिन को ही चेंज कर दिया है। पहले ये था कि अगर कोई देश उन पर अटैक करेगा तो वो रिटेलिएट करेंगे। अब उन्होंने चेंज करके ये कर दिया है कि अगर उनको इस बात का एहसास भी होता है कि कोई देश उन पर अटैक करने वाला है तो वो पहले ही उस पर अटैक कर देंगे। अब देखो, इजराइल और अमेरिका तो ईरान में आएंगे, क्योंकि अमेरिका को किसी भी देश में घुसने का सबसे अच्छा कारण होता है पब्लिक अनरेस्ट, जो ईरान में उनको इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली बार मिल रहा है और दोबारा मिले कि ना मिले। अब इनके ईरान में आने के 3 मुख्य कारण होंगे। पहला, पब्लिक सेफ्टी नहीं बल्कि ईरान के न्यूक्लियर कोड्स को प्रोटेक्ट करना कि वो हमास और हिजबुल्लाह के हाथों में ना पड़ जाएं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो इजराइल के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर बन गई है उसको ख़त्म करना। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा करना, जहां से 20% ग्लोबल ट्रेड होता है। तो ईरान में जो सब कुछ हो रहा है ना, ये हर उस सोसाइटी के लिए एक सबक है जो ये सोचती है कि वो रिलीजन और आइडियोलॉजी के दम पे खुद को गवर्न कर ले। क्योंकि जिस दिन इकोनॉमिक रियलिटी हिट होती है ना, उस दिन सारे के सारे पैंतरे धरे के धरे रह जाते हैं।